राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र भर की 29 म्यूनिसिपल कारपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 30 या 31 जनवरी तक किया जाना है। मतलब साफ है कि 29 जनवरी तक अक्सरियत हासिल करने वाली हर पार्टी या फिर गठबंधन पार्टियों को अपने मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का फाइनल फैसला करना होगा। अब खबर यह है कि मालेगांव शहर में कारपोरेशन इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाली मालेगांव सेकुलर फ्रंट यानी इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने गठ नेता का इंतखाब करके डिविजनल कमिश्नर के पास रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। लेकिन शहर में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली पार्टियां यानी MIM और शिवसेना ने अपने अपने गठ नेता का रजिस्ट्रेशन डिविजनल कमिश्नर के पास नहीं करवाया है। हालांकि MIM से ऐलान तो किया गया कि साबिक मेयर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा पार्टी के ग्रुप लीडर यानी गठ नेता होंगे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन भी अब तक नहीं करवाया गया है। इस्लाम पार्टी के कायद शेख आसिफ की जानिब से पहले ही मेयर बनाने की दावेदारी की जा चुकी है और उन्हें जादुई अदद हासिल करने के लिए 43 अराकीन की जरूरत है। लेकिन मालेगांव सेकुलर फ्रंट के पास फिलहाल 40 सीटें हैं और मजीद 3 कारपोरेटर्स की उन्हें जरूरत है। शहर में ये कयास आराइयां उरूज पर हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस का मकामी सतह पर इत्तेहाद होने का कवी इम्कान है। इसलिए सेकुलर फ्रंट के लीडरान इत्मीनान के साथ अपने मेयर का ऐलान कर देंगे। अब ऐसी भी बाज गश तो सुनाई दे रही है कि MIM, शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक डिविजनल कमिश्नर के पास अपने अपने गठ नेता का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और आइंदा 2 दिनों तक सरकारी छुट्टी होने की वजह से ये सभी पार्टियां 27 जनवरी बरोज मंगल को अपने अपने गठ नेता का रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। मालेगांव शहर की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सियासी मुबस्सरीन की जानिब से ये बात पता चली है कि जब मालेगांव शहर में इस्लाम पार्टी ने गैर मामूली जीत हासिल की है, इसके बाद से ही पार्टी और पार्टी कायद शेख आसिफ का नाम मुल्क भर की मीडिया में बहस का मौजू बना हुआ है। जिसके बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि मकामी सतह पर ही शेख आसिफ को रोकने की तैयारी शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत शिवसेना, बीजेपी, MIM और कांग्रेस मिलकर अपना मेयर बैठाने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर MIM और दीगर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों की सियासत अब पहले जैसी नहीं रही है और खास तौर से सरकारी तौर पर ना इंसाफी का शिकार मुस्लिम तबका एक नई क़यादत के तौर पर इस्लाम पार्टी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, जिसकी बिना पर अब सभी मुखालिफ पार्टियों की जानिब से इस इत्तेहाद को लेकर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हर पार्टी अपनी सियासी पॉलिसियों को दरकिनार करके एक बड़ा इत्तेहाद कर लेंगी और शेख आसिफ को मकामी सतह पर ही रोक दिया जाएगा, यानी वो अपना मेयर नहीं बैठा सकेंगे। नाजरीन, आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र के आकोट में पहले ही बल्दियाती इंतखाबात के बाद MIM और बीजेपी ने इक़्तिदार के लिए अपनी पॉलिसियों को दरकिनार करके इत्तेहाद कर लिया था और इसी के तहत मालेगांव शहर में भी इस तरह का इत्तेहाद होना कोई बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं है। अब देखना यह है कि इस तमाम सियासी पैतरेबाजी में कौन सबकत ले जाता है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट, MIM, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, कौन बनेगी मेयर और डिप्टी मेयर और किस पार्टी को मिलेगा इक़्तिदार, कौन सी पार्टी होगी अपोजिशन में, और इस तरह के कई सवालात शहरियान के अजहान में गर्दिश कर रहे हैं। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।